हेलो एवरीवन, वेलकम टू द यूट्यूब चैनल हाउ टू। आज की इस वीडियो में हम लुकअप्स को यूज़ करना सीखेंगे। तीन तरह के लुकअप्स होते हैं, एक सिंपल लुकअप, एक वी लुकअप होता है, वर्टिकल लुकअप भी कहते हैं इसे, और एक एच लुकअप होता है जिसे हॉरिजॉन्टल लुकअप कहते हैं। तो सबसे पहले लुकअप को हम क्यों यूज़ करते हैं? फॉर एग्जांपल मेरे पास एक बैकएंड पे डाटा मौजूद है, एक डाटाबेस है या एक टेबल मौजूद है इस तरह का। उसके बाद मेरे पास एक फील्ड है जहाँ पे मैं सिर्फ यहाँ पे लास्ट नेम एंटर करूँ और मेरे पास ये सारा डाटा खुद ब खुद आ जाए। तो ऐसे केसेस के सूरत में हम लुकअप यूज़ करते हैं। तो स्टार्ट करते हैं। फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे एलन लिखूँ तो एलन का जो भी सारा डाटा है वो यहाँ पे आ जाए। तो यहाँ पे हर एक सेल के अंदर हम लुकअप यूज़ करेंगे, वी लुकअप। तो सबसे पहले हम वी लुकअप यूज़ करेंगे। तो सबसे पहले आपने इज इक्वल टू वी लुकअप लिखना है। यहाँ पे आ जाएगा वी लुकअप, उसके साथ एक्सप्लेनेशन यहाँ पे आ जाती है कि ये आप किस तरीके से कब आप यूज़ करते हैं। उसके बाद लुकअप वैल्यू के जो वैल्यू आपने सर्च करनी है, जिसका डाटा आपको चाहिए, तो वो यहाँ पे एलन होगी। जो लास्ट नेम है तो वो सेल सेलेक्ट कर लेंगे जहाँ पे आपने कोई नाम या कोड शोड जो भी चीज़ है वो लिखना है और उसका आपका सारा डाटा वहाँ पे आ जाए। उसके बाद कॉमा, यहाँ पे एक्सप्लेनेशन आती जाती है साथ साथ। उसके बाद टेबल अरे के कौन सा टेबल है जहाँ से आपने ये डाटा निकालना है। तो मैं ये सारा टेबल सेलेक्ट कर लेता हूँ। ये मेरे पास टेबल है, ये मैंने सेलेक्ट कर लिया। उसके बाद फिर अगेन जब आपने टेबल अरे सेलेक्ट कर ली से, तो उसके बाद कॉमा। उसके बाद वो कॉलम नंबर पूछ रहा है, कॉलम इंडेक्स नंबर, कि किस नंबर पे आपका जो ये डाटा है जहाँ पे आप फार्मूला लगा रहे हैं। मैं लगा रहा हूँ D5 में। यहाँ पे जो है शो होता है कि किस कॉलम के अंदर आप ये लगा रहे हैं, D5। तो D5 मेरा क्या है, फर्स्ट नेम। तो ये जब भी हम याद रखें, जब भी हम टेबल सेलेक्ट करते हैं तो उसका जो पहला कॉलम है उसको एक नंबर एक्सेल दे देता है, 1 2 3 4 5। इस तरीके से हर एक कॉलम का नाम है जिसे हम कॉलम इंडेक्स नंबर कहते हैं। तो हमारा जो है फर्स्ट नेम सेकंड कॉलम में है, तो हमारा जो कॉलम इंडेक्स है वो 2 आएगा। इस तरीके से जब मैं फार्मूला यहाँ पे लगाऊंगा तो वो 3 आएगा, क्योंकि ये थर्ड कॉलम है। ये फोर्थ कॉलम है, यहाँ पे जब मैं फार्मूला लगाऊंगा तो वो 4 होगा। इसी तरीके से यहाँ पे वो 5 हो जाएगा। उसके बाद फॉर एग्जांपल मेरे कॉलम इंडेक्स लिख लिया, उसके बाद मैं कॉमा लिखता हूँ। उसके बाद वो पूछता है कि ट्रू, अप्रोक्सीमेट मैच है या एग्जैक्ट मैच है। इस तरह के केसेस में हम एग्जैक्ट मैच यूज़ करते हैं। मतलब जहाँ पे हमें एग्जैक्ट नेम चाहिए एलन, और उसका सारा डाटा या उस नेम के अगेंस्ट चाहिए। मतलब कोई और सिमिलर वर्ड्स हों तो उनका मुझे नहीं चाहिए, मुझे सिर्फ एलन का चाहिए बस। अप्रॉक्सीमेट मोस्टली हम यूज़ करते हैं नंबर के केसेस में, जहाँ पे हमारे पास कोई टैक्स लैब हो या कोई मार्क्स वगैरह हो, तो उस केस में के राउंड अबाउट मतलब किसी नंबर से अबव कुछ नंबर्स आ हो तो उसके अगेंस्ट वो हमें डाटा शो कर दे। तो हम यहाँ पे यूज़ करेंगे एग्जैक्ट मैच। तो ये मैंने सेलेक्ट कर लिया। उसके बाद मैंने ब्रैकेट को क्लोज कर देना। ये मेरा फार्मूला कंप्लीट हो गया। फॉल्स का मतलब है एग्जैक्ट मैच और ट्रू का मतलब है अप्रॉक्सीमेट मैच। तो मैं एंटर करता हूँ तो यहाँ पे कुछ भी नहीं आ रहा, क्योंकि मैंने यहाँ पे कुछ भी नहीं लिखा हुआ। जैसे ही मैं यहाँ पे एलन लिखूंगा तो उसका डाटा आ जाएगा। ये देखें, फर्स्ट नेम उसका आ जाएगा योलेंडा। इसके बाद अगर मैं यहाँ पे बकर लिखता हूँ तो बकर का डाटा आ जाएगा, नैन्सी। इसी तरीके से आप जो भी यहाँ पे नाम लिखेंगे इसका डाटा आ जाएगा। अब बजाय इसके कि मैं हर एक जगह पे अलग अलग फार्मूला लगाऊं, तो मैं सेम फार्मूला यहाँ पे यूज़ कर लेता हूँ। मैं इसको कॉपी करूँगा और यहाँ पे पेस्ट कर दूंगा। लेकिन एक चीज़ आप नोट कीजिएगा कि ये जो है टेबल भी इधर मूव हो गया है और नैन्सी भी इधर जो है, जो मेरा जिसकी बेस पे मैंने सर्च करना था वो भी इधर मूव हो गया है। अभी ये फार्मूला वर्क कर रहा है क्योंकि ये यहाँ पे सेकंड नंबर पे मतलब वही नैन्सी मौजूद है और उसकी बेस पे उसने वो सेलेक्ट कर लिया। लेकिन आपका डाटा अगर इस अरेंजमेंट में ना हो तो फिर ये यहाँ पे एरर दे देगा। तो इसलिए हम जो है सेल्स को हम फिक्स कर लेते हैं। फॉर एग्जांपल मेरा फर्स्ट फार्मूला है, इसमें मैं जो है इसको मैं कंट्रोल जी करता हूँ और यहाँ पे मैं कहता हूँ कि जो है ये C5 है ना, ये इधर मूव ना हो, मैं हमेशा इसकी बेस पे ही सर्च करूँगा। तो जब आप F4 दबाते हैं तो ये कॉलम और सेल दोनों को फिक्स कर देता है। मुझे कॉलम फिक्स करना है, मैं चाहता हूँ कि C से इस तरफ ये मेरा डाटा ना आए, बल्कि आप दोनों ही फिक्स कर दें, क्योंकि अभी नीचे तो रो मौजूद नहीं है जहाँ पे हम ड्रैग करेंगे।
तो इसलिए बस आपने इस सेल को फिक्स कर दिया। उसके बाद ये जो रे है इसको आपने फिक्स कर देना है। F4 दबाएंगे तो ये कि जब मैं इधर इस फार्मूले को कॉपी करूं तो मेरा ये रेंज चेंज ना हो। तो इसलिए हम ये डॉलर साइन यूज़ करते हैं। डॉलर साइन का मतलब है कि ये मूव नहीं करेगा इधर। इसे एब्सोल्यूट रेफरेंसिंग कहते हैं। और जो है कॉलम नंबर या कॉलम इंडेक्स मेरा यही रहेगा। तो मैं एंटर प्रेस कर देता हूँ। उसके बाद यहाँ पे और यहाँ पे और यहाँ पे तो मैंने पेस्ट कर दिया। अब आप देखेंगे सब जगह नैन्सी आ रहा है। इसकी वजह क्या है? क्योंकि जो कॉलम है वो हर जगह सेकंड है। यहाँ पे भी 2 लिखा हुआ है, यहाँ पे भी 2 लिखा है, यहाँ पे भी। तो हमने कॉलम नंबर चेंज करते जाना है और हमारा जो है डाटा जो है ठीक होता जाएगा। मैं यहाँ पे थर्ड कॉलम, क्योंकि डिपार्टमेंट जो है वो थर्ड कॉलम में मौजूद है, तो ये देखिए यहाँ पे आ गया। उसके बाद मैं यहाँ पे एज जो है मेरे फोर्थ कॉलम में मौजूद है, 4 लिखूंगा तो ये 45 आ जाएगा। इसी तरीके से यहाँ पे 5 लिखूंगा तो यहाँ पे उसकी डेट आ जाएगी। अब यहाँ पे जो है डेट एग्जैक्ट उसी फॉर्मेट में चेंज नहीं हो रही, तो इसे हम डेट फॉर्मेट पे कर देंगे, शॉर्ट डेट। तो ये उसी तरह शो हो जाएगी, या जो भी आप डेट यूज़ करना चाहते हैं यहाँ पे फॉर्मेटिंग से आप उसे चेंज कर सकते हैं। यहाँ पे फॉर एग्जांपल ये 16 अप्रैल है, तो उस तरीके से अगर मैं डेट को शो करवाना चाहता हूँ तो ये नंबर फॉर्मेटिंग में आप जाके एग्जैक्ट वही यूज़ कर सकते हैं। यहाँ पे ये देखें ये मौजूद है, तो इसको मैं सेलेक्ट कर लेता हूँ तो एग्जैक्ट वही आ जाएगी, 16 अप्रैल 2003। अच्छा, एक और चीज़ है। फॉर एग्जांपल हर दफ़ा मुझे यहाँ पे कॉलम लिखना पड़ा था 3 4 5। तो अगर मैं चाहता हूँ कि मैं कॉलम ना लिखूँ, मैं यहाँ पे ऊपर लिख देता हूँ कॉलम नंबर 2 3 4 5। अब मुझे मैनुअली नहीं लिखना पड़ेगा। मैं क्या करता हूँ, इस 2 को ख़त्म करके इसको सिलेक्ट कर लेता हूँ। अब जैसे जैसे मैं ये कॉपी करूँगा, पेस्ट करूँगा इधर यहाँ पे, तो ये साथ साथ मूव होता जाएगा। ये थर्ड कॉलम हो जाएगा, ये फोर्थ कॉलम हो जाएगा, फिफ्थ कॉलम हो जाएगा। मुझे मैनुअली नहीं लिखना पड़ेगा। तो ये एक बड़ी ट्रिक है आसान सी। तो इसको मैं फॉर एग्जांपल अब इनको मैं डिलीट कर देता हूँ और मैं यही फार्मूला यहाँ से कॉपी करता हूँ और यहाँ पे पेस्ट करता हूँ। आप देखें अब भी वो एग्जैक्ट वही डाटा शो कर रहा है जो कि वो पहले शो कर रहा था। तो इसकी क्या वजह है कि अब वो ये देखें, ये थर्ड कॉलम उसने इधर से सिलेक्ट कर लिया है, फोर्थ रो, क्योंकि मैंने रेफरेंस वहाँ पे लगा दिया F3 का, और इसी तरीके से F5 सॉरी G3। तो आपका सारा डाटा इस तरीके से आ जाएगा। ये तो हो गया वी लुकअप। हमारी अगली वीडियो में हम जो है एच लुकअप सीखेंगे और सिंपल लुकअप। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।